एक फोन कॉल आई और अगले 10 मिनट में सीएम योगी ने लिया ऐसा जबरदस्त फैसला, कानपुर को पंजाब और कश्मीर बनाने वाले बिलों से खींचकर बाहर निकाल लिए गए। जिस तकनीक से बेकनगंज के गुनहगारों को पकड़ा गया है, तो आप भी बोल उठोगे सैल्यूट है योगी सरकार की खाकी को। कानपुर की डीएम एक्शन में थी, एसएसपी भी एक्शन में थे। योगी तक खबर गई और एक आदेश आया और फौरन लखनऊ से चल पड़ा एक धाकड़ ऑफिसर। ये सब कुछ इतना तेज हो रहा था कि किसी को खबर तक नहीं लगी। कानपुर के असली मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल चलाते थे, बैठे थे लखनऊ में, लेकिन कानपुर में ईंट फेंकने वालों को ऑपरेट कर रहे थे। उन्हें लगा चलो बच जाएंगे, तभी योगी के धाकड़ ऑफिसर की एंट्री हुई और फिर गजब हो गया। दीवारों पर दंगाइयों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। लगातार पुलिस की दबिश शुरू हुई। देखते ही देखते दंगाइयों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रिंटिंग प्रेस वालों के साथ हयात की पत्नी के खिलाफ भी पुलिस ने सबूत तलाश लिए। ये सब इसलिए हुआ कि कानपुर में योगी का एक धाकड़ ऑफिसर की एंट्री जो हुई। खुद आए थे और 20 पोस्टर केवल छपवाए थे, 200 रुपए के मात्र, जिसकी वजह से 2 दिन से मैं खुद परेशान हूँ। केवल 20, बाकी वहाँ लगे तो हजारों से, मैंने खुद देखे, लेकिन हमसे 20 छपवा के सैंपल निकलवा ले गए। उसके बाद वो ऑफसेट में कहीं छपाया गया होगा। अच्छा, ये बताते हैं कि नियम के विरुद्ध हाँ, छपाई गए थे, तो बिल्कुल। तो आपने कैसे छाप दिया? रात में 9:30 बजे की बात है, जब ऑफिस क्लोज हो रहा था, तब वो हम थे नहीं, ऑपरेटर ने छाप दिया। हम लौट के आए तो कहने लगे 20 पोस्टर पहले ले गए। फर्स्ट पहली तारीख की 9:30 बजे रात का। 9 बजे अमूमन ऑफिस बढ़ा, अकेले थे। उस ऑफिसर ने खाकी के संसाधनों का इतना जबरदस्त इस्तेमाल किया कि गुनहगारों की सारी चालाकी पिताजी की पॉकेट में चली गई। उस अधिकारी ने जिस टेक्निक का प्रयोग किया वो बहुत ही सामान्य है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यूपी पुलिस के कई अधिकारी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगले 3 मिनट में आपको यही समझाने वाले हैं कि योगी को जैसे ही बेकनगंज की खबर मिली, अगर उनके अगले 10 मिनट में वो एक्शन नहीं लेते तो कानपुर की तस्वीर अलग हो जाती। लेकिन योगी सरकार का मतलब ही जीरो टॉलरेंस, यानी यहाँ बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा और फौरन भरना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को दोपहर में खबर पहुंची। योगी ने फौरन पुलिस मुख्यालय के एक बड़े अधिकारी को फोन मिलाया। फिर अगले आधे घंटे में फैसला ले लिया गया। कानपुर मामले की जांच के लिए लखनऊ से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को भेजा गया। 3 जून की रात को अजय पाल शर्मा कानपुर पहुंचे और रात में ही ऑफिसरों के साथ बैठक शुरू करते हैं। शुक्रवार सुबह से लेकर शनिवार शाम तक इलाके का भ्रमण करते रहे। देर रात तक उनकी मॉनिटरिंग में ही आरोपियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया। अजय पाल शर्मा ने सबसे पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक्टिव किया। उसके चंद घंटों के बाद ही परिणाम योगी सरकार की टेबल पर था। बेकनगंज दंगे का एक आरोपी जावेद अहमद यूट्यूब चैनल चलाता था और लखनऊ के हजरतगंज में उसका ऑफिस था। इस ऑफिस में सारे बेकनगंज के आरोपी छिपे हुए थे। हयात जफर हाशमी जो कि मुख्य साजिश करता था, जावेद अहमद खान, मोहम्मद अहिल और मोहम्मद शुफियान, इसके जरिए बाकी कई आरोपियों की पहचान हुई। कानपुर के बेकनगंज मामले के बाद डीएम एक्शन में थी और एसएसपी भी एक्शन में थे, लेकिन योगी सरकार मान चुके थे कि इस मामले की जांच के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। एक्सपर्ट भी ऐसा जो चुटकियों में इंसानी दिमाग को पढ़ ले। यहाँ इंसानी दिमाग पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग में क्या चल रहा है, बल्कि उसे कोई पहले ही जान जाए कि अपराधी की मॉडल ऑपरेंडी क्या है। अब आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि जिस तकनीक यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ, आखिर वो क्या है। क्या है ह्यूमन इंटेलिजेंस? ह्यूमन इंटेलिजेंस को आप सुपर जीनियस भी कह सकते हैं। खाकी की भाषा में इसे मुखबिर भी कहा जा सकता है। इसमें अधिकारी अपने विवेक और अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसी अपराध के मॉडस ऑपरेंडी का पता लगाया जाता है, फिर इसके आधार पर तय किया जाता है कि अपराधी किस हद तक सोच रहा होगा। उस अपराधी के आसपास रहने वाले लोगों के बारे में भी पता लगाया जाता है, उसकी साइकोलॉजी रीड की जाती है।
ऐसे लोगों को पुलिस अपना मुखबिर बनाती है जो उस अपराधी के आसपास रहते हैं, फिर उससे सारी जानकारी निकलवाती है। अनुभवों के आधार पर एक डेटा तैयार किया जाता है और फिर उसे अपराधी को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस ज्यादातर मामलों में सटीक ही साबित होते हैं। दरअसल अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 2012 में यूपी आए तो ट्रेनिंग में पहला मौका कानपुर में ही मिला। कानपुर के गोविंद नगर स्टेशन के पास अटैच किया गया। कानपुर में अपने व्यवहार कुशलता के अच्छे संपर्क बनाए और बेकनगंज के मामले में उसी कॉर्प पैकेट ने अपना काम कर दिखाया। इसलिए योगी सरकार ने बड़ा सोच समझकर अजय पाल शर्मा को कानपुर भेजा था। योगी सरकार के इस धाकड़ ऑफिसर की जाबाजी, सोच और फौरन रिसर्च देने की क्षमता और स्टाइल पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।